हेलो एंड वेलकम टू द साइंस लैब अगरतला। आज हम लोग बेसिक ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ने वाले हैं। मैथ्स और फिजिक्स में क्या देखिए एक बहुत अच्छा रिश्ता है, बिना फिजिक्स के मैथ नहीं हो सकता और बिना मैथ्स के फिजिक्स। ठीक है, तो आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करेंगे। मैं आपका 3 क्लासेस लूंगा बेसिक मैथ्स का, और उसके बाद हम अपने पूरे क्लास 12th और 11th के फिजिक्स को करने की कोशिश करेंगे। पूरा एक नीट 2024 से पहले हम लोग पूरा सिलेबस को अच्छे से कंप्लीट करेंगे, सारे के सारे क्वेश्चंस को अच्छे से रिवाइज करेंगे। ठीक है, तो चलिए बेसिक ट्रिगोनोमेट्री से शुरू करते हैं। ट्रिगोनोमेट्री में हम लोगों को किसके बारे में पढ़ना है? देखिए, ट्रिगोनोमेट्री में हम लोगों को जो मेन चीज है वो एंगल है। नाउ एंगल, व्हाट इज एन एंगल? देखिए, ये एक लाइन है, ये दूसरा लाइन है। अब इन दोनों लाइंस के बीच में कुछ यहाँ पे एंगल बनता है, उसी एंगल के बारे में हम लोग को पढ़ना है। नाउ एंगल को हम लोग मेजर किस में करते हैं? एंगल को हम लोग 2 चीज में मेजर कर सकते हैं, या तो डिग्री में या तो रेडियन में। एंगल का हम लोग 2 चीज में मेजर कर सकते हैं, या तो डिग्री में या तो रेडियन में। नाउ डिग्री तो आप लोगों को पता होगा, आप लोगों ने अपने प्रोजेक्टर में पढ़ा होगा। डिग्री कहाँ से कहाँ तक होता है आपके प्रोजेक्टर में? वो 0 डिग्री से 180 डिग्री तक आपके प्रोजेक्टर में होता है। और लेकिन जो टोटल डिग्री है वो कितना होता है? टोटल डिग्री 360 डिग्री होता है एक सर्कल में। एक सर्कल में अगर आप जाओगे तो यहाँ पे ये है अपना 0 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री, यहाँ पे 180 डिग्री, यहाँ पे 270 डिग्री, और लास्ट यहाँ पे आपका वापस 0 या फिर 360 डिग्री। यह आ गया आपका डिग्री में। लेकिन रेडियन में अगर इस डिग्री को चेंज करना चाहे आप तो कैसे करेंगे? ठीक है, रेडियन मतलब आपने बहुत बार देखा होगा, हम लोग π/3, π/4, π/6 इस फॉर्म में लिखते हैं एंगल्स को। ठीक है, तो इनको हम लोग बोलते हैं रेडियंस। अब फिजिक्स में मोस्टली हम लोग जो यूज करते हैं उसमें हम लोग मोस्टली रेडियन को ही यूज करते हैं। मैक्सिमम जगहों पे हम लोग फिजिक्स में रेडियन को ही यूज करेंगे। तो हम लोग को पता होना चाहिए कि डिग्री से रेडियन में चेंज कैसे किया जाता है। ठीक है, तो डिग्री से रेडियन में चेंज करने के लिए हम लोग जो देखेंगे, देखिए जैसे मान लीजिए आपके पास 60 डिग्री है, तो आपको पता होगा, जो मैथ वाले हैं उनको अच्छे से पता होगा, 60 डिग्री को हम लोग π/3 लिखते हैं। ठीक है, तो इसको लिखने का एक बेसिक सा फॉर्मूला है। जैसे आपके पास कोई भी डिग्री हो गया, थीटा मान लेते हो मैं डिग्री में। ठीक है, तो थीटा इंटू π/180, तो ये कर देना आपको। इससे आपको क्या मिल जाएगा? डिग्री से आप रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये किस में है? ये डिग्री में था और ये रेडियन में आ गया आपका। ठीक है, तो डिग्री से रेडियन में चेंज करने का फॉर्मूला यही है। इसी फॉर्मूला से हम लोग डिग्री से रेडियन में चेंज कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल देख लेते हैं। आपके पास मान लीजिए एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे 30 डिग्री ले रहा हूँ, तो 30 डिग्री के लिए क्या हो जाएगा? 30 इंटू π/180, तो 30 से ये कटेगा तो कितना आएगा? 6। ठीक है, तो आपका 30 डिग्री को हम लोग क्या ले सकते हैं? π/6। ठीक है, वैसे ही आपका दूसरा एक और एंगल ले लेते हैं मैं, हम लोग कितना डिग्री ले? 120 डिग्री ले लेते हैं। 120 डिग्री इज इक्वल टू, देखिए कितना होगा? 120 इंटू π/180, 0 से 0 कटेगा, इसको आप लोग 6 से काट सकते हैं 2, इसको 6 से काटेंगे तो 3, तो 2π/3। यह आ गया 120 डिग्री का वैल्यू रेडियन में। ठीक है, तो डिग्री से रेडियन में और रेडियन से डिग्री में चेंज करना आप लोगों को आना चाहिए। उसके बाद हम लोग कुछ नेक्स्ट और क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें। जैसे कि अगर आपको 360 डिग्री से ज़्यादा का कुछ वैल्यू दे दे, जैसे मान लीजिए ये दे दिया आप लोगों को क्वेश्चन में, आप लोगों को दे दिया 480 डिग्री, इसको आप लोग रेडियन में चेंज करें। ठीक है, तो कैसे करेंगे? 480 इंटू π/180 अगर आप करेंगे, देखिए आंसर क्या मिल रहा है। इसको आप किससे काट सकते हैं? 6 से काट सकते हैं, तो आपको आ जाएगा 3। 6 से काटेंगे तो इसका 8, तो 8π/3। यह आ गया आपका किसमें? रेडियन में। ठीक है, और इसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए, क्या हम लोग 480 डिग्री है, इसका मतलब हम लोग इसको क्या 360 प्लस 12 120 डिग्री नहीं लिख सकते? देखिए, ये आपका पूरा का पूरा सर्कल है, तो यहाँ से कोई एक चीज़ घूम के ऐसे करके ऐसे यहाँ तक आ गया, तो वो कितना हो गया? 360 डिग्री तो कंप्लीट हो गया। और इसको अगर ये 120 जाए तो ये कहीं यहाँ पे पहुँचेगा। और टोटल अगर मैं इनिशियल से देखूँ तो टोटल जो डिग्री है वो कितना बनेगा? 480। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 360 प्लस 120। तो 360 का वैल्यू ऑलमोस्ट 0 के इक्वल होता है, तो 360 को तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? 0 डिग्री प्लस 120 डिग्री का बस वैल्यू लिखना है। तो 120 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? 120 इज इक्वल टू, आप लिख सकते हैं 120 इज इक्वल टू, हम लोग थोड़ी देर पहले निकाला था 2π/3। तो इसका वैल्यू और इसका वैल्यू अगर आप लोग कैलकुलेट करेंगे तो आपको बेसिकली सेम ही आंसर मिलना चाहिए। ठीक है, तो उसके बाद यह आ गया हम लोगों को डिग्री से रेडियन में कैसे चेंज करना है। नेक्स्ट चीज़ जो हम लोगों को देखना है वो है रेडियन से कैसे डिग्री में चेंज करें। ठीक है,
तो जैसे देखिए अब हमारे पास डिग्री यहाँ पे दिया हुआ था, हम लोगों ने फॉर्मूला क्या पढ़ा, डिग्री इज इक्वल टू रेडियन इज इक्वल टू डिग्री इंटू पाई डिवाइडेड बाई 180। तो यहाँ से अगर हम लोग डिग्री निकालने की कोशिश करें तो क्या आएगा, देखिए डिग्री इज इक्वल टू 180 इस तरफ आएगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई होकर ऊपर आएगा 180 डिवाइडेड बाई पाई इज इक्वल टू यहाँ पर रेडियन डिग्री, ये आ गया अपना डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग डिग्री निकालने का फॉर्मूला क्या है, रेडियन 180 बाई पाई, उसमें क्या था डिग्री से रेडियन में चेंज करने का, उसमें 180 पाई बाई 180 था, उसमें पाई बाई 180 था डिग्री से रेडियन में चेंज करने का, और रेडियन से डिग्री में चेंज करने के लिए क्या है 180 बाई पाई, मतलब उल्टा, बस उल्टा इंटू कर देना है। ठीक है, रेडियन के साथ 180 बाई पाई इंटू कर देना। जैसे एक एग्जांपल देख लीजिए, मान लीजिए आपको पाई बाई 4 गिवन हो, इसको आपको डिग्री में चेंज करना है, तो क्या करेंगे, बेसिक पाई बाई 4 इंटू 180 डिवाइडेड बाई पाई कर देंगे। ठीक है, पाई से पाई कटेगा, 180 डिवाइडेड बाई 4 अगर करेंगे तो कितना आएगा 45 डिग्री। ठीक है, तो ये अपने हम लोगों ने 45 डिग्री में चेंज कर लिया। उसके बाद देखिए डिग्री को मेज़र कैसे करते हैं हम लोग, डिग्री को मेज़र करने का जो तरीका है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। डिग्री को जब भी हम लोग क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करते हैं, जैसे डिग्री को आप लोग नॉर्मली कैसे मेज़र करते हैं, ये 0 डिग्री है, उसके बाद ये 90 डिग्री है, ऐसे करके मेज़र करते हैं। तो इस डायरेक्शन में चल रहे हैं ना हम लोग, तो जब भी हम लोग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज, तो डिग्री जो आएगा वो वैल्यू जो आएगा वो कैसा आएगा, पॉजिटिव। जबकि अगर क्लॉकवाइज चलेंगे, क्लॉकवाइज, तो इसका वैल्यू जो आएगा वो कैसा आएगा, नेगेटिव। ठीक है, तो एंगल का वैल्यू जब हम लोग क्लॉकवाइज चलते हैं तब पॉजिटिव, जब एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं तो नेगेटिव। इसका एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है जब आप लोग आगे टॉर्क पढ़ेंगे। ठीक है, तो टॉर्क में इस चीज़ का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है कि कब पॉजिटिव लेना है, कब नेगेटिव लेना है इनके वैल्यू को। ओके, सो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए देखिए, उसके बाद नेक्स्ट आप लोगों को मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ छोटा सा, अगर आप लोगों को आपका बेसिक जूनियर क्लास का ये सब याद होगा तो आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। मैं यहाँ पे एक क्या ले रहा हूँ, एक सर्कल का एक छोटा सा आर्क ले रहा हूँ। ठीक है, इनका रेडियस दिया हुआ है मान लीजिए 6 सेंटीमीटर, ये भी 6 सेंटीमीटर, और यहाँ पे जो एंगल है वो थीटा है, और इस आर्क का लेंथ दिया हुआ है पाई। ठीक है, पाई सेंटीमीटर। तो आप लोगों को निकालना है इस ये जो एंगल है, एंगल थीटा, ये इक्वल टू कितना होगा, तो एंगल थीटा इक्वल टू कितना होगा, अगर आप लोगों को याद होगा तो यहाँ पे अगर थीटा का वैल्यू हम लोग निकालते हैं तो थीटा का वैल्यू होता है आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस। ठीक है, तो यहाँ पे आर्क कितना है, आर्क है पाई, डिवाइड बाय रेडियस कितना है, रेडियस 6, तो ये एंगल कितना होना चाहिए, पाई बाई 6। लेकिन पाई बाई 6 किस में है, रेडियन में है। ये वैल्यू जो हम लोगों को मिला रेडियन में मिला। ठीक है, क्योंकि ये रेडियन में है, और रेडियन किस में होता है, सेंटीमीटर या फिर मीटर, ऐसा कुछ यूनिट नहीं होता इसका। तो इसको हम लोग वापस से डिग्री में भी चेंज करना पड़ेगा। अगर डिग्री में चेंज करें तो कैसे करेंगे, अभी डिग्री में अगर चेंज करना है तो पाई बाई 6 इज इक्वल टू इंटू 180 डिवाइडेड बाई पाई। पाई से पाई कटेगा, इससे काटेगा तो कितना आ जाएगा 30 डिग्री, यानी कि ये कितना डिग्री है 30 डिग्री, यानी कि इस यहाँ पे बीच में कितना डिग्री है 30 डिग्री। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, थीटा इज इक्वल टू आर्क बाई रेडियस। ठीक है, ये मैंने एक एग्जांपल से आपको समझा दिया, मैंने बार बार ज़्यादा बड़ा ना करके इसको एक एग्जांपल से समझा दिया। ठीक है, नेक्स्ट आप लोगों को मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ होमवर्क के लिए, आप लोग ये घर पे ट्राई कर सकते हैं। मान लीजिए एक क्लॉक है, ठीक है, इसमें कितने बजते हैं यहाँ पे 12, 1, 2, 3 और 4। ठीक है, मैं ज़्यादा नहीं ले रहा हूँ, 4 तक ले रहा हूँ। तो आपका जो मिनट हैंड है वो मान लीजिए 12 है, और ये जो है वो है 4 पे। आपको ये वाला थीटा निकालना है। ठीक है, मैं आपको ये वैल्यूज दे देता हूँ, और हाँ चलिए आपको ये एंगल थीटा निकालना है, और हम मेरे को कमेंट सेक्शन बताना है कि आंसर कितना आ रहा है। जिसका आंसर सही होगा उसको मैं लाइक दे दूंगा। ठीक है, तो आपको ये घर पे सॉल्व करना है, ट्राई करना है सॉल्व करने का। नाउ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, ये तो हो गया बेसिक ट्रिगोनोमेट्री के बारे में, एंगल के बारे में। अभी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो जो आप लोग थोड़ा बहुत 10th में पढ़ के आए हो, उनको हम लोग थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा,
ठीक है, ये सारी चीज़ें आप लोगों ने पढ़ा होगा क्लास 10th में। तो ये चीज़ है क्या, ये कुछ नहीं है, रेशियो है। ठीक है, ये रेशियो है किस चीज़ का, जैसे मान लीजिए आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल है, यहाँ पे ये डिग्री है 90 डिग्री। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस ट्राइंगल का बेस, ये है इस ट्राइंगल का बेस, ये हो गया इस ट्राइंगल का हाइट, एंड दिस इज द हाइपोटेनियस, ये इसका हाइपोटेनियस हो गया। तो अगर हम लोग साइन थीटा निकालते हैं तो साइन थीटा का वैल्यू क्या आता है, साइन थीटा इज इक्वल टू हाइट बाई हाइट या फिर परपेंडिकुलर, जो भी बोलते हैं आप लोग, बाई हाइपोटेनियस। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। ठीक है, कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनियस। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, बेस बाई हाइपोटेनियस। और टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा। टेन थीटा का वैल्यू होता है साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा, और साइन थीटा का वैल्यू कितना है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई हाइपोटेनियस, और इसका कितना है, कॉस थीटा का बेस बाई हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस से हाइपोटेनियस कटेगा तो अल्टीमेटली बचेगा क्या, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो आपका टेन थीटा का दो फॉर्मूला याद रखना है, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस। ये दोनों आपको याद रखना है। ठीक है, इसी से ये आया, लेकिन आपको दोनों याद रखना है, टेन थीटा। ठीक है, उसके बाद और भी कुछ फंक्शंस थे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जैसे साइन का उल्टा क्या था, कोसेक, कोसेक थीटा विच वाज इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा। तो मतलब क्या है, बस साइन का उल्टा, तो ये क्या होगा, हाइपोटेनियस डिवाइडेड बाई परपेंडिकुलर। उसके बाद सेक थीटा था, सेक थीटा विच वाज इक्वल टू 1 बाई कॉस थीटा, जो कि होगा हाइपोटेनियस बाई बेस। ने लास्ट था आपका कॉट थीटा, कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 बाई टेन थीटा, यानी कि बस टेन थीटा का उल्टा, यानी कि क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा, या फिर बेस बाई परपेंडिकुलर। ठीक है, बेस बाई परपेंडिकुलर, ये आपको याद रखना है। अगर ये याद रह गया तो इससे हम लोग ये सारे के सारे एंगल्स वगैरह निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए हाइट कौन सा होता है, जैसे मैंने यहाँ पे इसको हाइट मान लिया। अब मैंने इसको हाइट माना कैसे, ये भी तो हाइट हो सकता था। इसी ट्राइंगल को अगर मैं ऐसे उल्टा कर दूँ, देखिए एक एग्जाम्पल समझा देता हूँ मैं। एक ट्राइंगल है मेरे पास ऐसा, इसका ये वाला है 6, ये वाला है 5। ठीक है, अब मान लीजिए आप इसको हाइट मान रहे हैं, थोड़ी देर बाद मैं इसके ट्राइंगल को ऐसे पलट दूँ और ये ट्राइंगल को जिस तरीके से बन जाए, अब ये वाला हो गया 6, ये वाला हो गया 5। ठीक है, और ये वाला आपका फिर से हाइपोटेनस। तो अभी आपका हाइट कौन सा लगेगा, आपको लगेगा कि ये हाइट है। ठीक है, तो हाइट आप लोगों को कैसे लेना है, हाइट आप लोगों को हमेशा जो एंगल आप थीटा आप निकाल रहे हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पे ये एंगल निकाल रहा था मैं, यहाँ पे ये एंगल निकाल रहा था मैं, एंगल के ऑपोजिट वाला साइड जो होगा वो आपका क्या होगा, हमेशा हाइट होगा। ठीक है, तो एंगल, ये वाला एंगल अगर मैं घुमा दूँ, अभी भी ये वाला 5 के साथ वाला एंगल था ये, तो 5 और हाइपोटेनियस के बीच में एंगल था ये, तो 5 और हाइपोटेनियस के बीच में अभी भी एंगल कौन सा, ये वाला। तो इसके ऑपोजिट साइड वाला जो है वो हमेशा क्या होगा, हाइट, ये हमेशा क्या होगा, हाइट। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ओके, तो ये बेसिक ये थे सारे रेशियोज थे। इसको हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे और आपको इनका वैल्यूज थोड़ा बहुत याद रखना है। ठीक है, इनका वैल्यू का जो टेबल है वो मैं आपको बता देता हूँ कैसे बनाना है। बाई चांस अगर आप एग्जाम में भूल भी जाओ तो इनका आप लोगों ने टेबल पढ़ा होगा, साइन 30 डिग्री का वैल्यू, 40 डिग्री, 45 डिग्री का वैल्यू, 60 डिग्री का वैल्यू। लेकिन आपको मैं यहाँ पे एक टेबल बना के बेसिकली सिखा देता हूँ, ऐसे आप लोग अगर एग्जाम में भूल भी जाओ तो आप लोग याद कर सकते हैं। ना सबसे पहले आपको क्या निकालना है, साइन के बारे, साइन का एंगल निकालना है, फिर कॉस का, फिर टेन का, फिर कोसेक का, सेक का और कॉट। ठीक है, तो आप लोगों को पहले तो ऐसे एक बॉक्स बना लेना है। ओके, नाउ आप लोगों को कितने डिग्री निकालना है, एक तो साइन का 30 डिग्री निकालना है। सबसे पहले तो साइन का आपको 30 डिग्री चाहिए। उसके बाद नहीं, सबसे पहले 0, हाँ 0 से स्टार्ट करते हैं, 0, फिर 30, फिर 45, फिर 60 और लास्ट में आपको 90 डिग्री चाहिए। तो आपको ये 5 वैल्यूज तो याद रहने चाहिए। ठीक है, मोस्टली इन्हीं से आता है क्वेश्चन। तो करना कैसे, देखिए साइन का निकालने के लिए, साइन को मैं थोड़ा नीचे लिख देता हूँ। साइन को निकालने के लिए सबसे पहले आप यहाँ पे क्या कर दीजिए, कितने नंबर है टोटल, 5 है, तो यहाँ पे 0 से स्टार्ट किया, 0, 1, 2, 3, 4, 4 तक हो गया, सबको 4 से डिवाइड कर दीजिए। वापस 4 तक है तो मैं 4 से डिवाइड कर रहा हूँ, 0 से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, 4 तक गया और सबके लास्ट नंबर क्या आया 4, तो मैं सबको 4 से डिवाइड कर दे रहा हूँ। और उसके बाद आप सबको रूट कर दीजिए, रूट, और इसका भी रूट। अब देखिए 0 डिवाइड बाई 4 तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। 1 डिवाइड बाई √2, तो √1 का वैल्यू देखिए, ऊपर भी रूट होगा नीचे भी रूट होगा, तो √1 का वैल्यू तो कितना होता है 1, और √4 का वैल्यू होता है 2।
ठीक है। यहाँ से 2 से 4 कट जाएगा तो 1/2 आ जाएगा, 1/2, तो 1/2 तो 1 का तो 1 रहेगा और 2 का क्या हो जाएगा √2। यहाँ पे 3 का रूट √3 और 4 का रूट हो जाएगा 2। यहाँ से 4 से 4 1 हो जाएगा, तो 1 का रूट कितना होता है 1। तो ये आ गया अपना साइन सब का वैल्यू। देखिए साइन सब का वैल्यू आ गया, ये साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0, 30 डिग्री का 1/2, 45 डिग्री का 1/√2, 60 डिग्री का √3/2, 90 डिग्री का 1। उसके बाद इसी कॉस का ये जो साइन का टेबल है उसको यहाँ से उल्टा करके लिखना शुरू कर दीजिए। कॉस में 1 √3/2, 1/√2, 1/2 और 0, ये उल्टा करके अगर वहाँ से लिख के आ जाएंगे आप लोग तो आपको मिल जाएगा कॉस का टेबल, ठीक है। उसके बाद 10 तो क्या है साइन बाई कॉस, तो ये बाई ये कर दीजिए। 0/1 क्या आता है 0, 1/√3/2, √2 कटेगा 1/√3 बचेगा, √2 ये बाई ये करेंगे तो √2 पूरे ही कट जाएगा, देखिए सेम टू सेम, तो 1 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे √3/2 और 1/√2, 2 कट जाएगा, √3 बचेगा। यहाँ पे 1/0, तो 1/0 कितना होता है इन्फिनिटी, तो ये इनफाइनाइट आ जाएगा, ओके ना। उसके बाद अगर आपको कोसेक निकालना है तो कोसेक इक्वल टू क्या होता है 1/sin, यानी कि साइन को बस 1/sin कर देना है, इसको उल्टा कर देना है। तो 1/0 अगर करेंगे तो कितना आएगा इन्फिनिटी, 1/2 करेंगे तो 2 आ जाएगा, ये भी उल्टा कर दीजिए √2 आ जाएगा, ये भी उल्टा कर दीजिए 2/√3 और ये 1 का 1। नेक्स्ट कॉस का उल्टा होता है कोसेक, सॉरी सेक, तो 1/1 तो 1 का उल्टा 1 ही आएगा, इसका 2/√3, इसका √2, इसका 2 और इसका देखिए ये फिर से 0 नीचे चला जाएगा 1 ऊपर जाएगा, ठीक है। तो 1/0 क्या आ जाएगा इन्फिनिटी। नाउ कॉट थीटा क्या होता है, कॉट थीटा आप लोग दो तरीके से कर सकते हैं, या तो 1/10 का जो वैल्यू है उसका उल्टा कर दीजिए, और नहीं तो ये डिवाइडेड बाई ये करना पड़ेगा। तो हम लोग ये 1/10 ही कर लेते हैं। तो 0 का उल्टा यानी कि 0 नीचे आ जाएगा 1 ऊपर, तो 1/0 इन्फिनिटी होता है। ये √3 ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे 1 का 1 ही रहेगा, ये 1/√3 यहाँ पे नीचे आ जाएगा, और ये इन्फिनिटी 0 वापस से ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा वैल्यू 0। तो ये टेबल आपको वैसे अगर आप याद रख पाओ एटलीस्ट साइन कॉस और टेन का तो भी चलेगा, क्योंकि नीचे वाला तो क्या है बस साइन कॉस और टेन का उल्टा है। अगर आप याद रख पाओ तो अच्छी बात है, और नहीं याद रख पाओ तो ऐसे आप लोगों को बनाना आ जाना चाहिए, ठीक है। अगर एग्जाम में कभी भूल जाओ, अगर बहुत इंपॉर्टेंट एक वैल्यू के लिए हो सकता है कभी कभी पूरा क्वेश्चन आपका सॉल्व नहीं हो रहा है, ठीक है। सीबीएसई में 4-5 मार्क का एक क्वेश्चन आता है, अब मान लीजिए आपका 5 मार्क का क्वेश्चन बस एक वैल्यू के लिए रुका हुआ है, तो इससे अच्छा है कि आप निकाल लो, थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट करके आप ये वैल्यूज निकाल लो, तो आपके लिए अच्छा है, ठीक है। अगर भूल जाओ तो मतलब याद रख पाओ तो बहुत अच्छा है, ठीक है। तो ये सारे वैल्यूज आपको थोड़ा बहुत याद रखना है। आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा, पॉज करके लिख लीजिएगा वीडियो। चलिए अब आगे बढ़ते हुए हम लोगों को जो करना है वो कुछ फॉर्मूलाज है, बेसिक फॉर्मूलाज, ठीक है। अब आप लोगों को मैं ASTC रूल बताने के बारे में बताना चाह रहा हूँ, ASTC रूल, ठीक है। तो ऐड, अच्छा ठीक है, मैं आपको पहले बता देता हूँ। ये मान लीजिए हमारे पास 4 ये 0 डिग्री, यहाँ पे मैंने आपको पहले बता दिया था, यहाँ पे 90 डिग्री होता है, यहाँ पे 180 डिग्री, यहाँ पे 270 डिग्री, और लास्ट में यहाँ पे हो जाता है अपना 360 डिग्री। ये अपना टोटल क्या है, एक सर्कल है जिसमें पूरा का पूरा एंगल मैं 360 डिग्री का 360 डिग्री दिखा रहा हूँ। अब यहाँ पे आप कोई भी एक एंगल ले लीजिए थीटा, तो इसके लिए आप साइन थीटा भी निकाल सकते हैं, कॉस थीटा भी निकाल सकते हैं, टेन थीटा भी निकाल सकते हैं, लेकिन आप कुछ भी निकाले इसमें सारा सबका वैल्यू क्या आएगा पॉजिटिव, ठीक है, ऑल। तो इससे मैं क्या दिखा रहा हूँ, ए से क्या शो कर रहा हूँ ऑल पॉजिटिव, ठीक है। सारे के सारे जो होगा जिसका वैल्यू निकाल लीजिए आप, जैसे अब तक हम लोग देखते आ रहे हैं 90 तक, किसी का वैल्यू भी देखिए आप उस टेबल में देख लीजिएगा, किसी का वैल्यू में मैं टेबल लगा दूंगा यहाँ पे, टेबल में देखिए किसी का भी वैल्यू क्या नहीं है, नेगेटिव नहीं है, सारा का सारा पॉजिटिव है, सारे पॉजिटिव है, ठीक है। लेकिन जबकि अगर आप इस सेकंड क्वाड्रेंट में आएंगे और यहाँ पे कुछ वैल्यूज चेक करेंगे, ये वाला, अब मान लीजिए यहाँ पे कुछ आप वैल्यूज चेक कर रहे हैं, तो आप देखेंगे इसमें बस आपको साइन और साइन का उल्टा कौन होता है, साइन का उल्टा कोसेक, कोसेक थीटा, साइन और कोसेक जो है वो सारे मिलेंगे पॉजिटिव, बाकी के सब जो है वो नेगेटिव मिलेगा, ठीक है। तो इसीलिए ये है अपना फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट नंबर 1। ये 4 बॉक्सेस में, एक प्लेन को हम लोगों ने 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज द थर्ड क्वाड्रेंट और दिस इज द फोर्थ क्वाड्रेंट।
तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन और कोसेक ये पॉजिटिव होता है, इनका वैल्यू पॉजिटिव होता है, बाकी सबका वैल्यू कॉस का वैल्यू या फिर टेन का वैल्यू, कॉट का वैल्यू, कोसेक सॉरी सेक का वैल्यू, इनका वैल्यू जो है वो कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको नाम दिया हम लोगों ने एस, इसको नाम दिया था ए, इसको नाम दिया था एस, एस से साइन, ठीक है, ए से ऑल। फिर इसमें बस 10 पॉजिटिव आता है, आपको याद रखना है इसमें जो 10 है 10 का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आता है इस क्वाड्रेंट में। अगर मान लीजिए आपके पास 10 180 से ज्यादा कुछ भी 210 ले लीजिए, तो 10 210 या फिर 230 या फिर 240 उनका वैल्यू जो है वो कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। जबकि अगर हम लोग कुछ यहाँ पे साइन ले लें, उनका वैल्यू क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। उसके बाद लास्ट वाले में इसके में देखिए क्या है, सी से कौन है, कॉस, ठीक है, कॉस और कॉस का उल्टा सेक, ये दोनों इसमें पॉजिटिव आते हैं, बाकी सारे के सारे नेगेटिव। तो इसलिए इसको नाम देते हैं हम लोग ASTC रूल। इसको आप लोग ऐसे भी याद रख सकते हैं, ऐड शुगर टू दी कप, ठीक है, ऐसे याद रख सकते हैं, ठीक है। मेरा घर नॉर्मली अगरतला में है, तो मैं इसको क्या कैसे याद रखता हूँ, देखिए मैं बहुत बार गुवाहाटी में ट्रेवल करता हूँ, तो वो गुवाहाटी में ये ASTC बसेस चलते हैं, असम स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन, तो मैं उससे याद रखने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। आप लोग ऐसे याद रखते हैं, ऐड शुगर टू कप, ठीक है। ये हो गया आपका क्वाड्रेंट रूल। इसमें आपको थोड़ा बहुत इसके बारे में हम लोग जब क्वेश्चंस करेंगे थोड़ा बहुत आपको और समझ में आएगा। आगे चलते हैं टाइम वेस्ट ना करते हुए। अभी देखिए, आपको मान लीजिए आपको कितना डिग्री तक पता है, आपको 90 डिग्री तक पता है, आपको 90 डिग्री से आगे आता ही नहीं है, ठीक है। आप लोगों ने थोड़ी देर पहले हम लोगों ने टेबल बनाया था, उस टेबल में कितना था, 90 तक ही था, 90 के आगे कुछ वैल्यू था ही नहीं, तो कैसे निकालेंगे। तो उसको निकालने का भी कुछ तरीका है। जैसे मान लीजिए आपको दे दे साइन 120 डिग्री, आपको इसका वैल्यू नहीं पता, आपको तो 90 डिग्री तक ही आता है, तो इसको कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए कुछ फॉर्मूलाज है, कुछ डिराइवेशंस है, जो हम लोग इजी तरीके से सीखने की कोशिश करेंगे। देखिए मैथमेटिक्स में ये बहुत कुछ है, बहुत अलग अलग तरीके से निकाला जा सकता है, ठीक है। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, इजी तरीके से इसको करने की सॉल्व करेंगे, कोशिश करेंगे कि चुटकियों में कर लिया जाए। फिजिक्स के लिए आप लोगों को बस सीखना है, ज़्यादा हम लोगों को डीप में नहीं जाना, जितना फिजिक्स में काम आता है बस उतना ही, ठीक है। तो साइन 120 को निकालने का एक बहुत अच्छा क्या, साइन 120 को मैं साइन 90 प्लस 30 डिग्री नहीं लिख सकता। साइन 120 डिग्री को साइन 90 प्लस 30 डिग्री भी लिख सकता हूं मैं, ठीक है। और या फिर मैं साइन इसी को साइन 180 माइनस 60 भी लिख सकता हूं। तो 90 प्लस 30 ये भी 120 होता है, 180 माइनस 60 ये भी 120 होता है। अब देख लीजिए, जब भी साइन 90 प्लस 30 डिग्री में है, अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस 30 डिग्री। और साइन 180 माइनस 60 है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ साइन 60, ठीक है। अब आप लोग पूछ रहे होंगे ये कैसे हो गया, कॉस साइन 120 इज इक्वल टू कॉस 30 कैसे हो गया, और नहीं तो साइन 120 इज इक्वल टू साइन 60 कैसे होगा। और इन दोनों का वैल्यू, एक ही चीज का वैल्यू दो डिफरेंट कैसे आ सकता है, कॉस 30 भी आ रहा है इसी का वैल्यू, और इसका वैल्यू साइन 60 भी आ रहा है इसका वैल्यू, तो वो कैसे आ सकता है। आप लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा। लेकिन देखिए यहाँ पे इसी चीज को मैंने बस 90 प्लस 30 के फॉर्म में लिखा है और 180 माइनस 60 के फॉर्म में लिखा है, तो वैल्यू तो इन दोनों का सेम ही है, दोनों अभी तक तो सेम है। यहाँ पे साइन 120 है आएगा और यहाँ पे भी साइन 120 आएगा। लेकिन आपको देखना है, ये अगर मान लीजिए मेरे पास वो क्वाड्रेंट है, एक में मैंने क्या किया, यहाँ तक है 0, ये 90 डिग्री और ये 180, मेरा 120 कहीं पे यहाँ पे होगा। एक में मैं क्या कर रहा हूँ, ये 90 प्लस थीटा कर रहा हूँ, दूसरे में मैं ये 180 पूरा ये फुल, इसमें से ये वाला पार्ट जो है वो माइनस कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए ये जो 90 है, क्या ये देखिए 4 क्वाड्रेंट है मेरे पास, 0, 90, 180 और 270 और लास्ट में 360। इनमें से 2 देखिए ऑड है और 2 इवन है, ठीक है। 90 और 270 क्या है, ऑड डिग्रीज है, 270 डिग्री जो है वो ऑड डिग्रीज है, जबकि 180 और 0 डिग्री क्या है, इवन। जैसे कि मैं बता रहा था, यहाँ पे आपको जब बड़े बड़े एंगल्स निकालना हो तब आपको क्या करना है, 90 प्लस थीटा के फॉर्म में या फिर 180 माइनस थीटा के फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो यहाँ पे 90 है आपका ऑड नंबर और 180 है आपका इवन नंबर। तो जब भी इवन ऑड नंबर के साथ हम लोग कोई भी चीज को प्लस या फिर माइनस करते हैं तो वो चेंज हो जाता है, जैसे साइन कॉस में चेंज हो जाता है, ठीक है। अगर यहाँ पे कॉस तो वो साइन में चेंज हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर आप इवन नंबर के साथ उसको प्लस या फिर माइनस करेंगे किसी भी थीटा को, तो उसका वैल्यू जो है वो सेम ही रहेगा। जैसे आपको मान लीजिए मैं साइन 90 प्लस थीटा लिख दूं, ठीक है, या फिर साइन
270 प्लस या फिर माइनस कुछ भी हो सकता है, प्लस या फिर माइनस थीटा लिख दो, साइन है, ठीक है। 90 प्लस माइनस थीटा है या फिर 270 प्लस माइनस थीटा है, और ये 90 और 270 दोनों ही क्या है, ऑड, ठीक है। तो ऑड ये वैसे फॉर्मूला है, ये आपको याद रखना होता है, 90 प्लस माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, ठीक है, और साइन 270 प्लस माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो ये बेसिकली आपको याद रखना होता है, लेकिन हम लोग कैसे नॉर्मल जनरली ऐसे याद रखेंगे कि जब भी ऑड नंबर होगा यहाँ पे तो वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, साइन कॉस में, कॉस साइन में, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे इसी चीज को मैं साइन 180 प्लस माइनस थीटा या फिर साइन 360 प्लस माइनस थीटा के फॉर्म में लिखूं तो उसके लिए क्या हो जाएगा, सेम ही रहेगा, साइन साइन ही रहेगा, ठीक है। साइन थीटा विल बी साइन थीटा। व्हेन वी विल एड और माइनस फ्रॉम द इवन मल्टीपल ऑफ 90, ये इवन मल्टीपल्स है 90 का, ठीक है। दीज आर द ऑड मल्टीपल्स ऑफ 90। व्हेन वी मल्टीप्लाई प्लस और माइनस समथिंग फ्रॉम इवन मल्टीपल ऑफ 90 देन विल गेट द साइन कन्वेंशन एज सेम, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों को ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जो है वो सेम मिलेगा, जबकि यहाँ पे क्या हो रहा है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जो है वो चेंज हो रहा है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन, जैसे ये वाला क्वेश्चन हम लोग देख रहे थे 120 का वैल्यू तो हम लोग क्या मिला, जब साइन 90 प्लस 30 के फॉर्म में लिखा तो ये क्या आ गया, cos 30 आ गया, यानी कि इसका वैल्यू cos 30 का वैल्यू, और यहाँ पे 180 माइनस 60 की वैल्यू फॉर्म में लिखा तो ये इवन था, इसलिए साइन का साइन ही रहेगा। अब cos 30 का वैल्यू आप टेबल में देख लीजिए कितना है, cos 30 का वैल्यू आप टेबल में देखेंगे तो cos 30 वॉज हाउ मच, √3/2, ठीक है। cos 30 का वैल्यू कितना था, √3/2, और साइन 60 का वैल्यू भी अगर आप देखेंगे तो क्या आएगा, √3/2। क्या दोनों के दोनों वैल्यूज इक्वल है, दोनों के दोनों वैल्यूज इक्वल है, तो यहाँ पे भी √3/2 आ रहा है और यहाँ पे भी √3/2 आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे आपको याद रख लेना है। तो उसमें सिंपल तरीके से आपको बता दिया। अच्छा, अगर देखिए कभी कभी इस 90 डिग्री को π/2 प्लस माइनस थीटा ऐसे भी लिख सकता है, ठीक है। तो π/2 का मतलब भी क्या है, π/2 का मतलब भी सेम ही है, ये भी 90 डिग्री ही है, पाई मतलब 180 होते हैं, 180 डिवाइडेड बाई 2 90 प्लस 2, और यहाँ पे साइन 3π/2। तो ये देखिए दोनों के दोनों क्या है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, दोनों के दोनों क्या है, ऑड मल्टीपल है, तो ऑड मल्टीपल है तो साइन किस में चेंज हो जाएगा, कॉस में, ठीक है। और ये कॉस है, कॉस साइन किस में चेंज हो जाएगा, कॉस में। लेकिन इसी जगह में अगर मैं ऐसे लिख दूँ साइन 2π प्लस माइनस थीटा या फिर साइन सिर्फ पाई प्लस माइनस थीटा, ठीक है। तो इस यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा साइन का साइन ही रहेगा, ठीक है, साइन का साइन ही रहेगा। अगर कॉस भी होता, अगर होता कॉस π/2 प्लस माइनस थीटा, तो ये कितना आ जाता है, π/2 मतलब 90 प्लस माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन कॉस का साइन, कॉस किस में चेंज हो जाता है, 90 से प्लस माइनस करने से साइन में, और साइन किस में चेंज हो जाता है, कॉस में। टेन किस में चेंज हो जाएगा, टेन चेंज हो जाएगा कॉट में, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कैसे किस में चेंज होता है, जब ऑड और इवन के फॉर्मूला में। मैं आपको सारे फॉर्मूलाज नहीं दे रहा हूँ, ऐसे आपको याद रखने में अच्छा होता है, बेटर होता है। तो मैं आपको 2-4 क्वेश्चंस भी सॉल्व करवा देता हूँ, जिससे आप लोग ये देख लीजिए, अगर लिखना हो तो लिख लीजिए कुछ। नेक्स्ट यहां से मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे देता हूं, जैसे cos 120 का वैल्यू, अगर आपको cos 120 का वैल्यू निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, 120 दो तरीके से निकाल सकते हैं। या तो इसको आप cos 90 प्लस 30 डिग्री लिखेंगे, या तो इसको cos 180 माइनस 30 डिग्री लिखेंगे, ठीक है। cos 90 प्लस 30 अगर लिखेंगे तो यहाँ पे ऑड के साथ आप लोग प्लस कर रहे हैं, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, साइन 30 डिग्री में। और अगर cos 180 माइनस 30, सॉरी 180 माइनस 60 होगा, ये 180 माइनस 60, ठीक है। तो 180 से कुछ माइनस कर रहा है तो ये कैसा है, इवन है, तो इवन है तो सेम का सेम ही रहेगा, बस क्या आ जाएगा, cos यहाँ पे जो एंगल है थीटा वो 60 डिग्री। अब बोले cos 30 डिग्री का वैल्यू कितना, सॉरी साइन 30 डिग्री का वैल्यू, साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, और cos 60 डिग्री का वैल्यू भी कितना होता है 1/2। लेकिन अभी भी एक चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, cos जो है cos 120 वो कौन से क्वाड्रेंट में होगी। क्वाड्रेंट अगर आप देखें तो आपका 4 क्वाड्रेंट था, यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री तक, 90 से ज़्यादा और 180 से कम, ठीक है, 180 से कम और 90 से ज़्यादा यानी कि 120 किस में आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा,
ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या था, पॉजिटिव या नेगेटिव, आपको ASTC रूल याद करना है, ASTC, इसमें सिर्फ साइन पॉजिटिव था, ठीक है, इसमें कॉस होता है नेगेटिव, तो यहाँ पे इनका जो वैल्यू है वो कैसा आ जाएगा, नेगेटिव, यानी कि cos 120 का वैल्यू इज इक्वल टू -1/2, या फिर यहाँ पे इस फॉर्मूला से भी करने से भी आपको -1/2 ही मिल रहा है, ठीक है। आपके लिए मैं कुछ क्वेश्चन ऐसे छोड़ रहा हूँ, आप ट्राई कीजिएगा। जैसे साइन, चलिए मैं एक और करवा देता हूँ, साइन 300 डिग्री मान लीजिए, साइन 300 डिग्री, इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो साइन 300 डिग्री को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, साइन 270 + 30 डिग्री, या फिर साइन 360 डिग्री -60 डिग्री, दोनों ही तरीके से आ जाएगा। देखिए दोनों ही तरीके से क्या आएगा, 300 आएगा, तो यहाँ पे ऑड के साथ प्लस कर रहे हैं तो चेंज हो जाएगा किसमें, cos 30 डिग्री में, और यहाँ पे इवन से माइनस कर रहे हैं तो कितना आ जाएगा, साइन 60 ही आएगा, सेम का सेम ही रहेगा, ठीक है। ये इवन है, ये ऑड है, ठीक है, तो ऑड मल्टीपल ऑफ 90, ये इवन मल्टीपल ऑफ 90 है, ओके। तो यहाँ से जो वैल्यू है cos 30 का वैल्यू कितना था, √3/2, और इसका भी वैल्यू √3/2। आप देखिए 300 किस कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, ये अगर क्वाड्रेंट है, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और रूल क्या था, ASTC 300, क्या ये 270, ये जो है ये था तो अपना 270 से ज़्यादा होगा, कहीं पे यहाँ पे आएगा, ये वाला है अपना 300 डिग्री, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन का वैल्यू क्या होता है, ऑलवेज नेगेटिव, तो यहाँ पे इसके सामने आपको नेगेटिव लगा देना है, ओके, दैट्स इट। उसके बाद कुछ बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलास आपको याद रखना है, जैसे मैं आपको ये कुछ बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलास बता देता हूँ जो आपको याद रखना है, क्योंकि फिजिक्स में ये बहुत बार काम में आएगा। याद नहीं भी रखेंगे तो आप लोग लिख के रख दीजिए आपकी कॉपी में, ताकि आप ज़रूरत पड़ने पे इस यहाँ से देख ले, और एग्जाम से पहले तो इनको अच्छे से पूरे 2 साल में, जो 11th और 12th आपका पूरा है, या फिर जो लोग 12th में है नेक्स्ट 1 साल में, इनको तो अच्छे से सीख ही लेना है। जैसे एक मैं फॉर्मूलाज आपको बता देता हूँ, साइन A + B, ये कुछ फॉर्मूलाज आप लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है, A + B इज इक्वल टू क्या होता है, साइन A cos B + cos A sin B, ये फॉर्मूला। सेकंड, cos A + B इज इक्वल टू cos A cos B माइनस साइन A sin B, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगर माइनस आ गया तो आप क्या करेंगे, बस यहाँ पे माइनस आ गया तो यहाँ पे माइनस लगा देंगे, ठीक है। इसके भी यहाँ पे माइनस आ गया तो यहाँ पे प्लस लगा देंगे। तो मैं 2 अलग अलग फॉर्मूला लिखा, प्लस होने से प्लस आएगा, माइनस होने से माइनस आएगा, लेकिन यहाँ पे प्लस होने से माइनस आएगा, और माइनस होने से यहाँ पे प्लस आएगा, ये देख लेना। उसके बाद और फॉर्मूलाज 10, A + B इज इक्वल टू 10A + 10B डिवाइडेड बाई 1 माइनस 10A 10B, ये तो हो गया प्लस होने से, ठीक है। 10A - B का भी लिखवा देता हूँ, A - B इज इक्वल टू 10A - 10B 1 + 10A 10B, ये आपका फोर्थ फॉर्मूला आ गया, थर्ड है ये। और हाँ, कुछ इंपॉर्टेंट जो मैं रेड में लिख रहा हूँ, ये तो आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। cos 2A इज इक्वल टू cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A, ये एक आ गया। दूसरा cos 2A इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर A माइनस 1, ये भी याद रखना है। और इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1 - 2 साइन स्क्वायर ये। तो ये cos 2A का देखिए 3 फॉर्मूलाज यहाँ पे लिखा हुआ है, इनको तो बहुत अच्छे से याद रखना है, बहुत जगहों पे काम आएगा, स्पेशली मैथ वालों को तो बहुत काम आता है, ठीक है। और आपको चलेगा इतने में। अच्छा, साइन का भी याद रख सकते हैं आप लोग, साइन 2A इज इक्वल टू 2 साइन A एंड cos A, ये सारे फॉर्मूलाज आपको याद रखना है। और इससे हम लोग कुछ क्वेश्चंस, 1-2 क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे, लेकिन नहीं करेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि आप लोगों को इसको फिजिक्स में बहुत जगह पे काम में आएगा, तो आप लोग बस फॉर्मूला लिख के रख दीजिए, ठीक है। त्रिकोणमिति में इतना ही था। और आपको कुछ याद रखना है तो आप ये याद, हाँ एक और चीज़ आपको यहाँ से याद रख सकते हैं अगर रखना चाहते हैं तो। देखिए साइन का रेंज, कॉस का रेंज, इनका रेंज याद रखना है, रेंज। साइन का रेंज कहाँ तक होता है, साइन थीटा का वैल्यू। साइन थीटा का देखिए मैक्सिमम वैल्यू आपको क्या मिला था, आप लोग अब तक पढ़ते आ रहे थे 90 डिग्री पे आपको 1 मिला था, ठीक है। सिमिलरली 90 डिग्री पे आपको
यहाँ पे साइन का वैल्यू क्या मिला था 1, ठीक है। सिमिलरली अगर आप 270 में चले जाएंगे तो साइन का वैल्यू क्या मिलेगा -1, 0 पे साइन का वैल्यू क्या था 0, 180 पे आपका वैल्यू क्या मिलेगा 0। तो यानी कि साइन का मैक्सिमम वैल्यू क्या है 1, उसके बाद देखेंगे आप घटना शुरू हो जाएगा और ये -1 तक जाएगा, फिर ये बढ़ना शुरू हो जाएगा 1 तक जाएगा। तो साइन का जो लिमिट है वो कहाँ से कहाँ तक है, +1 से -1 तक, ठीक है। तो यह मैं ऐसे लिख देता हूँ -1 से +1 तक, ये किसका रेंज है, साइन का रेंज। कॉस का भी रेंज सिमिलर है, -1 to +1। ये बेसिकली आपको ये दोनों याद रखना है, ये दोनों याद रखना है, ठीक है। अगर आप लोग tan का भी याद रखते हैं, tan थीटा का कितना होता है, tan का आप लोगों ने देखा होगा -∞ से +∞, ठीक है। तो +∞ इसमें कब आता है 90 डिग्री पे, और -∞ कब आएगा 180 डिग्री पे, सॉरी 270 डिग्री पे, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। और मैक्सिमम, साइन का मैक्सिमम वैल्यू कितना है, साइन का थीटा मैक्स कब होता है 90 डिग्री पे, ठीक है। 90 डिग्री पे मैक्स होता है। और मिनिमम कितना कब होता है, साइन थीटा मिनिमम होता है 270 डिग्री पे, क्योंकि तब इसका जो वैल्यू है वो -1 आ जाता है। सिमिलरली कॉस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कब मिलता है, कॉस का मैक्सिमम वैल्यू मिलता है अपने को 0 डिग्री पे, और कॉस का मिनिमम डिग्री कितना भी मिलता है 0 पे, या फिर आप 180 पे भी लिख सकते हैं, 0 या फिर 180, ठीक है। 180 पे भी इसका वैल्यू कितना होता है, अच्छा इसका मिनिमम वैल्यू कब मिलता है हम लोगों को, कॉस का मिनिमम वैल्यू मिलता है सॉरी हाँ 0 डिग्री पे, कॉस का मिनिमम डिग्री मिलते हैं 180 पे, ठीक है। तो ये जो है आपको याद रखना है कुछ बेसिक चीज़ें। यही तक अपना ट्रिग्नोमेट्री था। उसके बाद हम लोग अपने नेक्स्ट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जाएंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में देखिए वैसे ज़्यादा कुछ है नहीं, हम लोगों ने बस सिंपल तरीके से जितना हो सके, जितना काम आएगा अपना ट्रिग्नोमेट्री उतना ही देखा है, इससे ज़्यादा नहीं देखेंगे। हम लोगों को मैथ्स पर नहीं पढ़ना है, हम लोगों को फिजिक्स पढ़ना है, ठीक है। तो इतना ही था। नेक्स्ट हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री देखेंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में देखिए ज़्यादा कुछ है नहीं पढ़ने का, बस थोड़ा बहुत आप लोगों को पता होना चाहिए कि जैसे कि एक्सिस क्या होता है। एक्सिस जैसे आपको ये पता होगा, ऐसे हम लोग बनाते हैं जब भी कोई ग्राफ बनाते हैं, नंबर लाइन बनाते हैं, तो इस तरफ क्या होता है x, इस तरफ -x, इस तरफ y और इस तरफ -y। एक और एक्सिस होता है ये वाला z एक्सिस, इस तरफ +z, इस तरफ -z। दीज आर दी 3 एक्सिस, x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस, ये 3 एक्सिस है। आपको ये एक्सिस के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद एक्सिस में जैसे देखिए एक लाइन है, ये पॉइंट है, मुझे यहाँ पे शो करना है कहीं पे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखते हैं, सबसे पहले इसका x कोऑर्डिनेट लिखते हैं, फिर y लिखते हैं कि ये यहाँ पे ये x में कहाँ पे लाई करता है। यहाँ पे मान लीजिए x यहाँ से यहाँ तक कितना है x है, और यहाँ से यहाँ तक कितना है y। तो सबसे पहले ये जो x का डिस्टेंस है ये लिखते हैं 0 से ओरिजिन से, इस x का डिस्टेंस कितना है वो लिखते हैं, और 0 से इस y कोऑर्डिनेट का डिस्टेंस कितना है ये लिखते हैं x और y के फॉर्म में, ठीक है। अब देखिए अगर इस x और y को हम लोग यहाँ पे ज्वाइन करते हैं तो यहाँ पे हम लोगों को क्या मिलता है, यहाँ पे मिलता है हम लोगों को इस लाइन का स्लोप, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे फिर से स्लोप आपको याद रखने का बहुत ज़रूरी है। तो ये स्लोप हम लोगों को कैसे मिल सकता है, हाउ कैन यू गेट दिस स्लोप। तो स्लोप का जो वैल्यू है वो हमेशा tan थीटा के इक्वल होता है। स्लोप हमेशा किसके इक्वल होता है, tan थीटा। हमेशा याद रखना है स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा, क्योंकि बहुत सारी जगहों में आपको फिजिक्स में स्लोप निकालना पड़ेगा, और स्लोप जो होता है वो किसके इक्वल होता है, tan थीटा के। और tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस। ये वाला एंगल निकाल रहा हूँ तो इस एंगल के ऑपोजिट साइड वाला अपना परपेंडिकुलर है, और ये वाला बेस। तो परपेंडिकुलर ये जो है क्या ये y के इक्वल है, ये और ये y इक्वल है, तो इसके जगह में हम लोग क्या लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर की जगह में y डिवाइडेड बाई बेस में क्या है अपना x, ठीक है। तो y x, तो यहाँ से अपना क्या मिल सकता है, स्लोप मिल सकता है। अब इसी में देखिए आपका, इसी में मैं क्या कर रहा हूँ, ये अपना एक कोऑर्डिनेट है, यहाँ पे एक पॉइंट है और यहाँ पे एक पॉइंट है, इन दोनों के पॉइंट के बीच में डिस्टेंस फाइंड करना है। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, इसके लिए पहले तो आप इस कोऑर्डिनेट का नाम दे दीजिए। इसका नाम क्या होगा, मान लीजिए x1 y1 पे है और ये वाला x2 y2 पे, ठीक है। तो मुझे ये वाला डिस्टेंस चाहिए। ये वाला डिस्टेंस मैं ग्राफ में कैसे प्लॉट कर सकता हूँ, आपको पहले तो मैं ये दिखा देता हूँ कि ये यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो मैंने क्या माना है x1, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है मेरा x2, ये वाला मेरा यहाँ से यहाँ तक y1 और यहाँ से यहाँ तक का मेरा y2,
ठीक है। तो मैं स्लोप वाला फॉर्मूला मिटा देता हूँ, आप लोगों को लिख लेना है, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास जगह नीचे जगह नहीं है, तो यहाँ से अगर मैं x1 और x2 के बीच में डिस्टेंस निकालूँ तो बाय डिस्टेंस फॉर्मूला डिस्टेंस इज इक्वल टू ये a और ये b है, डिस्टेंस बिटवीन a एंड b विल बी व्हाट, रूट अंडर x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है। तो x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये भी कैसे आप लोग देख लीजिए, ये मेरा पूरा x2 है और ये मेरा x1 है, ठीक है। तो ये वाला जो डिस्टेंस है ये क्या आ जाएगा, x2 माइनस x1, ठीक है। और ये वाला जो डिस्टेंस है ये टोटल था मेरा y2, ठीक है। ये पूरा का पूरा है मेरा y2 और ये वाला डिस्टेंस है मेरा y1, तो ये वाला डिस्टेंस जो क्या आ जाएगा, y2 माइनस y1, इतना क्लियर है। ये वाला डिस्टेंस है x2 माइनस x1, तो करेंगे तो ये वाला आ जाएगा। और ये वाला पूरा था मेरा y2 से y1 माइनस करेंगे तो आ जाएगा ये वाला। अब एक ट्राइंगल देख लीजिए, आपको एक ऐसा ट्राइंगल फॉर्म हो गया होगा। ये वाला कितना है, नीचे का ये है x2 माइनस x1 और दिस इज y2 माइनस y1, ओके। नाउ ये 90 डिग्री पे है, एक दूसरे का परपेंडिकुलर है, तो हाइपोटेन्यूस इक्वल टू क्या होता है, हाइपोटेन्यूस इज इक्वल टू रूट अंडर हाइट स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइट क्या है यहाँ पे, ये वाला y2 माइनस y1, तो रूट अंडर y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस ये है x2 माइनस x1 का स्क्वायर, ठीक है। तो यही फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, डिस्टेंस फॉर्मूला। तो किसी भी दो पॉइंट के बीच में अगर आपको डिस्टेंस निकालना हो एक ग्राफ में, तो इस फॉर्मूला से हम लोग निकाल सकते हैं, ओके। दिस फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसको हम लोग ऐसे भी लिख देते हैं शॉर्टकट में, डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल वाई स्क्वायर। अगर z होगा तो उसमें क्या लगा देंगे, प्लस डेल z भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मूला देखोगे आप लोग, इसमें भी काम आएगा आपका। एकदम फर्स्ट चैप्टर जो है आपका क्लास 11th का, इसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना, उसमें भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, उस चैप्टर के लिए भी, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यही तक था आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में और ज़्यादा कुछ है नहीं, आपको ज़्यादा और सीखने की ज़रूरत है नहीं, आप लोग मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स है नहीं, जैसे मैं बोल रहा था। तो नेक्स्ट पार्ट में, वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में मैं आप लोगों को डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और वेक्टर सिखाने वाला हूँ। तो प्रेजेंट रहिएगा और यहाँ पे अच्छे से इनको करिए। इनके बारे में थोड़ा बहुत मैं क्वेश्चंस दे दूंगा, कुछ होमवर्क क्वेश्चंस आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और होमवर्क करना है अच्छे से।